बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, मैं आपकी ज़ोहरा खानम मासूम खान, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला गुलबर्गा से हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए जो है यहाँ पे मैं चॉकलेट्स भी लाई हूँ, इसलिए आप बड़ी तवज्जो से सुनेंगे लेसन को, होमवर्क करेंगे और इसमें जो सरगर्मी है ना बच्चों, इस सरगर्मी में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, है ना। ये चॉकलेट्स आपके लिए ही है बच्चों, आपके घर आएंगे। तो चलिए, आप अपने नोटबुक पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखिए, आपके लिए एक ट्रॉफ़ी भी है बच्चों, जो सरगर्मी में सही सही जवाब देंगे आपके मोबाइल से ट्रॉफ़ी आप तक पहुँच जाएगी। चलिए लीजिए, अब चॉकलेट लीजिए और क्लास के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम हमारी जमात नहम के समाजी साइंस के हिस्सा तारीख को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इन तस्वीर को देखकर ही आप समझ गए होंगे ना। गुज़िश्ता लेसन से जो है हमारा लेसन अब आगे कंटिन्यूशन है। कौन सा लेसन पढ़ रहे थे बच्चों हम? याद आ गया ना? बिल्कुल, हाँ, विजयनगर और बहमनी सल्तनत, विजयनगर और बहमनी किंगडम, विजयनगर और बहमनी सल्तनत का जो है बच्चों अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है ना, दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में हम विजयनगर सल्तनत के हुक्मरानों के बारे में पढ़े हैं ना, उनके 4 ख़ानदान, संगमा ख़ानदान, सालवा ख़ानदान, तुलवा ख़ानदान, अड़विडू ख़ानदान के बारे में पढ़े हैं। अब इस पार्ट 2 में जो है अब इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? विजयनगर सल्तनत के खिदमात या कारनामे। अब तैयार है ना बच्चों? चलिए, विजयनगर सल्तनत की इंतज़ामी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर सल्तनत के फ़ौजी खिदमात, विजयनगर सल्तनत के समाजी इस्लाहात और खिदमात, और विजयनगर सल्तनत के वहाँ के मजहबी हालात, अदबी देन व सकाफ़त और फ़न तामीरात। इतने अहम नुकात का बच्चों आज के लेसन में हम मुतालिया करेंगे। पहले लेसन में विजयनगर सल्तनत के 4 ख़ानदानों के बारे में पढ़े हैं ना, तो उन्हीं का इंतज़ामिया, फ़ौजी खिदमत, समाजी इस्लाहात, मजहबी इस्लाहात उनके क्या क्या थे, और अदब में उनकी, सकाफ़त में उनकी देन क्या है, और फ़न तामीरात कौन कौन से थे। तो सबसे पहले बच्चों हम इंतज़ामिया के तहत जाएंगे ना, विजयनगर सल्तनत के इंतज़ामी खिदमात को देखेंगे। तो विजयनगर इंतज़ामिया ने, हुकूमत की इंतज़ामिया ने अपने रिवायती तरीक़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया था। विजयनगर के हुक्मरानों ने अपना जो रिवायती तरीका यानी आबा से आने वाला जो तरीका था ना बच्चों, उसी को आगे बढ़ाया था। यानी राजा अपने बड़े लड़के को अपना जानशीन बनाते थे बच्चों, और गैर मरकज़ी इख्तियारात वाली ताकतवर वहाँ पे मरकज़ी हुकूमत होती थी। वहाँ पे मरकज़, इसको हुकूमत को सेंट्रलाइजेशन नहीं किया गया था, गैर मरकज़ियत या ला मरकज़ियत बोलते हैं ना, हुकूमत को जो है छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम करके वो हुकूमत चलाते थे। और फिर मजलिस विज़रा होती थी और भरपूर उनकी फ़ौजें होते थे, और फ़ौजें वहाँ की उसके जो है इलाकाई मंडलिकर होते थे या राजा होते थे, और एक राजा के जो है पालीगार या फ़ौजी खिदमत भी जो है वहाँ पे उनके लिए मौजूद होते थे, नायकर या नायकर के रियासती मजलिस, उसी तरह देही इंतज़ामिया, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की इंतज़ामिया वहाँ पे हुआ करते थे। यानी हुकूमत को जो है उन्होंने इंतज़ामी नुक्ता नज़र से जो है अलग अलग इकाइयों में तकसीम किया था। तो तिम्मरसा बड़ा वज़ीर आज़म होता था। इस मजलिस का सबसे बड़ा जो वज़ीर आज़म होता था उसको क्या कहते थे बच्चों? तिम्मरसा कहा जाता था। और सारी हुकूमत इलाकाई देहाती इंतज़ामिया के इकाइयों में बटी हुई थी, यानी जो निचली, सबसे निचले दर्जे ने देही इंतज़ाम, जिस तरह हमारे पास में है ज़िला पंचायत यानी मरकज़ी हुकूमत, फिर रियासती हुकूमत होती बच्चों, फिर ज़िलाई हुकूमत, तालुका हुकूमत, फिर उसके बाद देही हुकूमत होती। उसी तरह से वहाँ पर भी हुकूमत को जो है ला मरकज़ियत वाली हुकूमत उन्होंने इख्तियार किया, यानी मरकज़ नहीं बनाए थे, वहाँ सेंट्रलाइजेशन नहीं किए थे, उसको ला मरकज़ियत या गैर मरकज़ियत वाली हुकूमत जो थी विजयनगर के हुक्मरानों की थी। तो देही इंतज़ामिया था बच्चों। उसी तरह से जो है रियासती मजलिस हुआ करती थी, और उससे आला जो है मजलिस विज़रा हुआ करते थे, और ऊपर सबसे जो है उनकी एक मरकज़ी हुकूमत, बादशाह, और बादशाह के वहाँ पे शाही ख़ानदान के अफराद हुआ करते थे बच्चों। तो मरकज़ी हुकूमत, मजलिस विज़रा, रियासती मजलिस और देही इंतज़ामिया। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पे सर्कल्स में दायरे में दिए गए ना बच्चों, इतना देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। मरकज़ी हुकूमत, फिर उसकी मजलिस विज़रा होती थी, रियासती मजलिस होती थी, फिर देही इकाइयों में उस इंतज़ाम को उन्होंने तकसीम करके लेते। जो बादशाह हुआ करता था वो अदालती मामलात में इख्तियार आला रखता था। सबसे बड़ा ज़्यादा इख्तियार
अदालती मामलात में बच्चों बादशाहों को हुआ करता था, वो इख्तियार आला होता था। और इलाका में जो है इलाकाई अफसर इंसाफ किया करते थे और सजाएं भी वहाँ पे सख्त हुआ करते थे बच्चों। और देही इंतजाम में जो कि आखिरी कड़ी हम देखे है ना, तो यहाँ पर ग्राम सभा, देहात में जो है ग्राम सभा होती थी, फिर उसके ऊपर जो है यहाँ पे इलाकाई अफसर होते थे और सबसे बड़ा जो अदालती अफसर होता था वो बादशाह हुआ करता था बच्चों। तो सूबों या जिला भी जिसको कहते थे, तो जिले में नाड़गौड़ा और शहरों में जो है पट्टन स्वामी इंतजामिया की देखभाल करते थे। देहातों में ग्राम में जो है ग्राम सभा, सूबों में या जिलों में जो है नाड़गौड़ा और शहरों में जो है पट्टन स्वामी इंतजामिया। देखो आप एक चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा बच्चों। बादशाह, फिर उसके बाद शहजादे और बादशाह जो है पूरी हुकूमत का है, ये जो है अफसर आला, फिर उसके बाद शहजादे और नाड़गौड़ा, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे सूबों की देखभाल करने के लिए जो है यहाँ पे पट्टन स्वामी, ग्राम की देखभाल के लिए ग्राम सेविका और ग्रामिका, है ना। बादशाह, शहजादे, नाड़गौड़ा, पट्टन स्वामी, ग्राम सेविका और ग्रामिका, तो ये तमाम मिलकर क्या करते थे, हुकूमत को इंतजामी नुक्ते नज़र को आला तरीके से ले जाते थे। उसी तरह से फौज उनकी देखेंगे तो विजयनगर की हुकूमत में एक काबिल व लायक उनकी फौज हुआ करती थी बच्चों। फौज बहुत ही लायक थी उनकी, तो उसमें फौज में देखो मुस्तकल फौज, बराबर वाली फौज और सुसभ्य फौज बोल के इस तरह से बादशाह की हिफाजती फौज हुआ करती थी। 3 हिस्से थे उसमें, एक मुस्तकल फौज, उसके बाद बराबर वाली फौज, उसके बाद बादशाह का हिफाजती दस्ता। तो ये फौज को जो है 3 अक़साम में, जिस तरह अब हमारे पास में बर्री, बहरी और फिजाई फौज होती है, तो उसी तरह से वहाँ पे मुस्तकल फौज, बराबर वाली फौज और हिफाजती दस्ता। और ये जो फौज थी ये फिर इसी तरह इस फौज के 3 हिस्से हुआ करते थे, तो हर हिस्से में चाहे वो मुस्तकल फौज हो या बराबर वाली फौज हो या हिफाजती दस्ता हो, फिर हर फौज में जो बच्चों पैदल फौज होती थी, घोड़सवार होते थे, हाथी सवार हुआ करते थे, है ना। तो उसके साथ साथ और यहाँ पर जो है तोपे रखने वाली फौज भी उनका एक अहम हिस्सा थे, है ना। पहले 3 किस्म की फौज, मुस्तकल फौज, बराबर वाली फौज और बादशाह का हिफाजती दस्ता। फिर हर फौज में जो है पैदल, घोड़सवार, हाथी सवार और तोपे, तो इस तरह का फौजी इंतजाम वहां पर हुआ करता था बच्चों। तो क्या थी बच्चों, ये विजयनगर की फौजी था, नहीं फौजी इंतजामिया था। तो उसी तरह से 1368 ईस्वी से मुल्की घोड़े इस फौज की दिलकशी का बाज बने थे। इस फौज में बहरी फौज भी हुआ करती थी, जो किसी भी जात के लोग फौज में भर्ती होते थे और सबके लिए मुनासिब आला हदे दे जाते और इज्जत तो आबरू से वहाँ पे रखा था। उसी तरह से वहाँ पे किसान होते थे जिसको हम वक्कलीगर कहते थे। उसी तरह से मवेशी की देखभाल करने के लिए मवेशी पालने वाले जो होते थे बच्चों, उनको बेडर कहा जाता था। और पालेगार हुआ करते थे जो किलों की देखभाल करते थे। तो किले और खंदक के भी जंग के दौरान में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फौज होती थी, किसान होते थे जिसे वकलगर कहते हैं, बेडर हुआ करते थे और पालेगार भी हुआ करते थे। तो इस तरह से किसान लोग, ये पालेगार, ये बेडर, ये तमाम मिलकर जो है हुकूमत की देखभाल भी करते थे, हुकूमत को संभालने में बादशाह के ये मदद भी किया करते थे। अब देखेंगे बच्चों हम समाजी इंतजामिया, समाज किस तरह से था करके। आपको ये चार्ट देखने के साथ ही समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है वर्णाश्रम धर्म की जैसा धर्म पे मुबनी समाज होगा, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके यहाँ पे आपको इस फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो समाज जो है 4 जातों वाले अंदाज पर कायम था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके इस तरह से 4 जातों में समाज जो है तकसीम हो गए थे। समाज में जो है यहाँ पे ऊंच नीच थी यहाँ पे। बावजूद इसके मुख्तलिफ पेशों की या पेशावर की बुनियाद पर मुख्तलिफ जातों के यहाँ पे बच्चों तौर तरीके भी थे। तो दस्तकारी का शोबा थे, लोहार थे, ठटेरे, बढ़ई, जुलाहे, चमार, तो ये तमाम पेशे के लोग भी हुआ करते थे। और बचपन की शादी, सती की रस्म और देवदासी का तरीका भी समाज में आम था बच्चों, क्योंकि बुराई है, समाज की बुराइयां हैं बच्चों। ये बचपन की शादी हो या सती की रस्म है या मंदिरों की देखभाल के लिए जो लड़कियों को छोड़ा जाता है जिसको देवदासी कहते हैं, तो ये भी क्या है एक रिवायत बाकी थी, लेकिन ये क्या है बच्चों समाज की बुराई है। तो आमतौर पर एक बीवी से शादी करने की रस्म तो थी, फिर भी राजा और मालदार जो होते थे वो एक से ज्यादा बीवियां भी रखते थे। तो एक क्या जो बच्चों तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये बचपन की शादी की यहाँ पे फोटो थी बच्चों। चलिए अब देखो, औरतों को बाइज्जत मुकाम हासिल था। विजयनगर में खवातीन जो है पहलवान हुआ करती थी, औरतें जो है मुहाफिज
हुआ करती थी, है ना। पहलवान भी होती थी और हिफाजती दस्ता भी उनका होता था। होली हो, ये दीपावली, ये दिवाली की त्यौहार हो, दसरा त्यौहार हो, तो ये अवामी तौर पर बड़े ही शान से मनाते थे। ये हमारी जो है दसरा, ये दिवाली, ये होली जो है, ये हमारे रियासत की भी त्यौहारें हैं। तो दसरा का जो त्यौहार होता था बच्चों, हम्पी में बहुत ही शाहाना, ये सरपस्ती उसको शानदार तरीके से मनाया जाता था। मौसीकी, नाच गाने को भी जो है उस ज़माने में बहुत ही मकबूलियत हासिल थी बच्चों। अब देखेंगे हम मुआशी निज़ाम, है ना। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, समाजी हालात के बाद में अब हम मुआशी निज़ाम किस तरह से था, इस पर हम रोशनी डालेंगे। तो विजयनगर सल्तनत मुआशी एतबार से बहुत ही खुशहाल सल्तनत थी। ज़मीनी लगान ही सल्तनत की आमदनी का अहम जरिया था। मुख्तलिफ किस्म के लगान वहाँ पे वसूल किए जाते थे। किसान और पैदा करने वाले जो है 1/4 हिस्सा सरकार को या हुकूमत को टैक्स की सूरत में अदा करते। जो अपनी पैदावार आती थी उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा जो है लगान की शक्ल में बादशाह को या हुकूमत को उन्हें अदा करना पड़ता था। पेशा वाराना टैक्स थे, घरों का टैक्स, रास्ते का चुंगी या टैक्स, बाजारों की चुंगी या टैक्स, तिजारती टैक्स, आमद व रफ्त पर टैक्स, मुख्तलिफ तरीक़ों से आने वाले बाज़गुज़ार आमदनियाँ ही हुकूमत के ज़राए थे। तो मुख्तलिफ किस्म के, यानी किसानों पर पैदावार का टैक्स भी लेते थे बच्चों। पेशा वाराना टैक्स होता था, यानी है ना। उसी तरह से घरों पर टैक्स, घरों का कंधा नहीं, घरों पर टैक्स होता था। और जो है रोड्स होते हैं, रास्ते होते हैं, तो रास्तों की टैक्स से चुंगी, है ना। जिस तरह से टोल नाके पर वसूल किया जाता है ना, उसी तरह से बाज़ारों पर टैक्स, तिजारती टैक्स, आमद व रफ्त, नकल हमल की सवारियों पर टैक्स, यानी बहुत से किस्म के टैक्स वसूल करके और बहुत से आने वाले तोहफे तोहाइफ जो होते थे वो भी जो है हुकूमत की आमदनी के बच्चों वहाँ पे अहम ज़राए होते थे। ज़राअत मालियाती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। जैसा कि आज भी हम कहते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी समाज की जो है रीढ़ की हड्डी क्या है बच्चों, ज़राअत है, क्योंकि बहुत यहाँ पे लोगों का अहम पेशा ही क्या है बच्चों, ज़राअत है ना। तो साल में वो 2 मौसमों की फसलें लेते थे, एक हुंगार और मुंगार के तौर पर, है ना बच्चों। फसलों को जो है ना बारिश के मौसम में होती है उसको मुंगार बोलते हैं। जिस तरह से हम जोग्राफिया में पढ़ते हैं रबी की फसल और खरीफ की फसल करके, है ना। जो बारिश के मौसम में होती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं, जो बाद बारिश होती है बच्चों उसको रबी की फसल कहते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है विजयनगर के हुक्मरान हुंगार और मुंगार के तौर पर जो है 2 मरतबा अपने किसानों के जरिए से फसलों को लिया करते थे। तो जवार, रागी, धान, गेहूँ, बाजरा, मूंगफली, माश, तोर की दाल, उसके बाद में जो है रुई, गन्ना, नारियल, यहाँ की क्या थे बच्चों, ये अहम पैदावार थे। क्योंकि जनूबी कर्नाटका है, हमारा ही इलाका है, तो यहाँ पर यही फसलें उगाई जाती है ना। तो उस ज़माने में भी हुंगार और मुंगार के तौर पर क्योंकि उस ज़माने में आबपाशी से ज़्यादा जो है बारिश पर इन्हसार ज़्यादा रहता था, फिर भी बादशाहों ने आबपाशी की भी सहूलतें वहाँ पे फराहम किए थे। तो साल में 2 मरतबा इन तमाम चीज़ों की वो फसलें लिया करते थे। तो एक ज़राअत से भी उन्हें आमदनी होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के लगान भी बच्चों वो वसूल करते थे। और विजयनगर के बादशाह जो है आबपाशी की सहूलत के लिए कुएं, तालाब और नालों के ज़रिए से, नहरों के ज़रिए से भी आबपाशी के उन्होंने इंतज़ामात किए हुए थे, है ना। जिस तरह से आप तालाब दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इस तरह से तालाब बनाकर या कुएं बनाकर या यहाँ पे जो है कैनल्स बनाकर भी जो है आबपाशी की वो हिम्मत अफजाई करते थे। और इस ज़माने में गुत्तेदार या मुआहदे पर ज़राअत करना या संध्या या गड़ी के नाम पर, इस तरह से 5 किस्म की ज़मीनात से मुतालिक जो है रस्में थे। आज भी है ना, जिस तरह से रहन में रखना या लीज़ में देना करके कहते हैं ना बच्चों, तो उस ज़माने में भी जो है मुआहिदे के मुताबिक ज़राअत करना या गुत्ता देना बोलते हैं ना, उसी तरह से गुत्तेदारी। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के तरीक़ों से वो लोग क्या करते थे, ज़राअत किया करते थे बच्चों। और उसी तरह से विजयनगर के ज़माने में जो है सनत और तिजारती हल्के में भी बच्चों बहुत ही तरक्की हो गई थी। उन्होंने जो है बहुत सी फसलें, यानी इन फसलों के अलावा जो है वहाँ पे बरामद के लिए भी बहुत सी चीज़ों को उगाया करते थे, जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, मसाले, नमक, अतरियात वगैरह की भी वो क्या करते थे, दरामद और बरामदात करते थे। कपड़े की सनत भी थी बच्चों उस ज़माने में, है ना। ये तमाम चीज़ों के अलावा कौन कौन सी चीज़ें थे बच्चों, काली मिर्च, लौंग, इलायची, नमक, मसाले, ये तमाम चीज़ों को दरामद बरामद करते थे, है ना। जिस तरह आप तस्वीर में वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इन तमाम गरम मसालों की भी वहाँ फसल होती थी। और उसके साथ साथ जो है मिस्री, संदल, अतरियात की वो दरामद भी करते थे और बरामदात भी यहाँ पे हुआ करती थी। और उसी तरह से बच्चों कपड़े बनने की सनत थी। सोने के सिक्के होते थे जिस पर जो है खंजीर, ने सुअर जिसको कहते हैं ना बच्चों, खंजीर की तस्वीरें हुआ करती थी। सोने का सिक्का, पगोड़ा और चांदी का तारा नामी सिक्का हुआ करते थे। और बर्तन जिस तरह से आप तस्वीर में दिख रहे हैं बच्चों, इस सोने के वहाँ पे सिक्के हुआ करते थे, खंजीर की इस पे तस्वीरें हुआ करती थी। और ये तमाम सिक्के उसी ज़माने में जो है राइज किए हुए हैं।
और बर्तन और पैसा ये सिक्के भी जो है वो लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या थे बच्चों, इनके मुआशी हालात थे, है ना बच्चों। तो चलिए अब जो है हमें जितना पढ़े हैं उस पर एक सरगर्मी करेंगे भी, है ना बच्चों। सरगर्मी जो है यहाँ पे आपको मैं दे रही हूँ। इस सरगर्मी को करने के बाद आपको एक कप भी दिया जाएगा बच्चों। तो इस सरगर्मी जो पूरी मुकम्मल करेंगे, सही सही करेंगे, इनके लिए ट्रॉफी है। ट्रॉफी आपके घर तक आई, देखो मोबाइल से किस तरह से आएगी, आप आखिर में देखेंगे सरगर्मी होने के बाद। चलिए सरगर्मी में पहला सवाल आपके लिए है, विजयनगर सल्तनत में सूबों का इंतजाम कौन करते थे, है ना बच्चों। हमें इंतजामिया पढ़े, मुआशी हालात पढ़े हैं, समाजी हालात पढ़े हैं, है ना बच्चों। तो विजयनगर सल्तनत में सूबों का इंतजाम कौन करते थे बच्चों, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना नाड़गौड़ा। नाड़गौड़ा जो है सूबों का इंतजाम करते थे। सवाल नंबर 2 आपके लिए है बच्चों यहाँ पे, पट्टन स्वामी कौन हुआ करते थे। जिस तरह अभी सूबों का नाड़गौड़ा, तो ये पट्टन स्वामी कौन हुआ करते थे बच्चों, बिल्कुल सही, शहरों का इंतजामिया करने वाले पट्टन स्वामी हुआ करते थे। चलिए बच्चों तीसरा सवाल आपके लिए है, फौज के कितने हिस्से या शोबे हुआ करते थे। फौज के हिस्से भी पढ़े, फिर उस फौज में भी फिर अलग से हिस्से पढ़े हम। तो मेन जो फौज होती थी उनकी बुनियादी तौर पर, उस फौज के कितने शोबे होते थे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब 3 शोबे, है ना। चलिए एक आखिरी सवाल, विजयनगर सल्तनत में हुकूमत की आमदनी का अहम जरिया क्या था बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, लगान या टैक्स, मुख्तलिफ किस्म का टैक्स या लगान देते थे, वो हुकूमत की आमदनी का अहम जरिया हुआ करती थी। चलिए बच्चों फिर लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। ट्रॉफी देखो आ गई आपके घर। चलिए अब जो हम मजहबी इंतजामिया और अदब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मजहबी इंतजामिया किस तरह था करके। विजयनगर की हुकूमत तमाम मज़ाहिब वालों की हिम्मत अफजाई करने का फ़ख्र रखती है। तो यहाँ पर भी मजहबी रवादारी की पॉलिसी पाई जाती थी। श्री विष्णु और जैनों के मुश्तमिल लोग अपने अपने मजहबी तफरक़ात को भूलकर आपस में बाइज्जत तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। चाहे वो शिव मजहब के शिव के मानने वाले हो, विष्णु के मानने वाले हो, या जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, वो तमाम लोग अपने अपने मजहबी तफरक़ात को भूलकर आपस में भाईचारगी के साथ भाई भाई बनकर वो ज़िंदगी गुजारते थे। तो विजयनगर सल्तनत के हुक्मरान शिवा और वीर शैव मजहब के भी वो सरपरस्त थे। लेकिन बाद में आने वाले जो बादशाह थे, इब्तिदा में जो है वो शिवा और वीर शैव, और बाद में जो है वो विष्णु देवता के चाहने वाले, विष्णु के प्रस्ताव बन गए। तो विजयनगर में वो सिर्फ हिंदू मजहब की ही वो सरपरस्ती नहीं करते थे, वो मुसलमानों के लिए भी मसाजिद दरगाहों की तामीर विजयनगर के हुक्मरानों ने करवाई है। और पुर्तगालियों से भी उनके तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए विजयनगर हुक्मरानों ने ईसाई मजहब को बढ़ावा देने के लिए चर्च बनाने की भी इजाज़त दी। तो वहाँ पे शिव और विष्णु के मनादिर हुआ करते थे, मुसलमानों के लिए मसाजिद और उनकी दरगाहें हुआ करती थी। उसी तरह से पुर्तगालियों से अपने तिजारती ताल्लुकात को उस्तवार रखने के लिए उन्होंने ईसाई मजहब के चर्च भी बनाने की उन्होंने विजयनगर के हुक्मरानों ने इजाज़त दी थी। चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम अदब। विजयनगर सल्तनत में कौन कौन सा अदब, कौन कौन सी किताबें उस ज़माने में लिखी गई है करके। तो मुल्क में अमन और शांति का निज़ाम था। मालियाती तरक्की के नतीजे में अदब भी आसानी से परवान चढ़ने लगा। तो मुल्क में ही देखो अमन और सुकून है, जब अमन और शांति का दौरा रहता है तो लोगों की नज़र जो है दूसरी चीज़ों पर भी जाती है। तो अदब भी बहुत ही मालामाल था बच्चों। वहाँ पे कन्नड़ा, संस्कृत, तेलुगु और तमिल ज़ुबानों में जो है किताबें लिखी गई। कौन कौन सी ज़ुबानों में बच्चों, कन्नड़ा ज़ुबान में, तेलुगु ज़ुबान में, संस्कृत ज़ुबान में और तमिल ज़ुबानों में किताबें लिखी गई। जैसे कि देखो चंद किताबें हैं बच्चों यहाँ पे। रत्नाकरवनी ने, किसने बच्चों, अदीब का नाम है। अब जो पहले आ रहा है वहाँ पे अदीब है, फिर उसके बाद उसकी लिखी हुई किताबें हैं बच्चों। रत्नाकरवनी ने जो है भरतेश वैभव लिखा। उसी तरह से चामरसा जो है वो प्रभुलिंग लीले, चामरसा ने जो है प्रभुलिंग लीले लिखा है। कुमार व्यास ने गदुगन्य भारती, कुमार व्यास ने गदुगन्य भारती लिखा है। तो लक्कन्ना दंडेश ने जो है शिव तत्व चिंतामणि, शिव तत्व चिंतामणि किताब लिखा है। ये याद रखिए बच्चों, क्योंकि अब अदब पे मैं आपको एक सरगर्मी लूंगी। यहाँ पे ए और बी को मैच करके सी में आपको जवाबात लिखने हैं। तो देखिए और एक बार, रत्नाकरवनी ने जो है भरतेश वैभव लिखा है। चामरसा ने जो है यहाँ पे प्रभुलिंग लीले लिखा है। कुमार व्यास ने गदुगन्य भारती, तो लक्कन्ना दंडेश ने जो है शिव तत्व चिंतामणि लिखा है। उसी तरह बच्चों इसके अलावा इंसानी सेहत से मुतालिक किताबें, जानवरों की सेहत से मुतालिक, शायरी से मुतालिक, ज्योतिषी या इल्म नुजूम जिसको कहते हैं ना, सितारों का इल्म जो होता है, या इल्म तबाखी पर भी उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है।
और उस ज़माने में जो है दास साहित्य भी जो है बहुत ही परवान चढ़ा है। पुरंदर दास, कनक दास, व्यास राया ने जो है दास साहित्य को माला माल किया। किसने बच्चों? पुरंदर दास ने। उसके साथ साथ कनक दास, व्यास राया ने जो है दास साहित्य को भी बहुत ही माला माल किया है। तो इसी ज़माने में जो है ये तमाम किताबें कौन कौन सी? मोहन तिरंगनी, भक्ति सारा, और उसी तरह से जो है यहाँ पे ये किताबें किसने लिखी है बच्चों? कनक दास ने, है ना। कनक दास की किताबें मोहिनी तिरंगनी, उस तरह से नल चरित्र, भक्ति सागर, रामराधन चरित्र, ये तमाम किसकी लिखी है बच्चों? कनक दास की लिखी हुई किताबें हैं। तो कनक दास, पुरंदर दास, व्यास राया, इन लोगों ने जो है उस जमाने में दास साहित्य को बहुत ही माला माल किया था बच्चों। चलिए अब इस पर हम क्या करेंगे, एक सरगर्मी। उससे पहले और एक किताब देखिए यहाँ पे, कंपना राया की बीवी गंगा देवी ने जो है मधुर विजयम नामी किताब लिखी है, जिसमें कंपना के जो है फौजी हमला और वहाँ के मुकद्दस मुकामात का जिक्र किया। ये जो दिख रही है ना मधुर विजयम किताब, अभी जो एक किसकी लिखी हुई है? संगमा खानदान के कंपना राया की बीवी गंगा देवी ने लिखा है। गंगा देवी की लिखी हुई किताब कौन सी है बच्चों? मधुर विजयम करके, है ना। गंगा देवी ने कौन सी किताब लिखी है? मधुर विजयम, जहाँ पर संगमा खानदान के हुक्मरानों का भी जिक्र इस किताब में बहुत ही तफसील से किया गया है बच्चों। उसी तरह देवराया दुर्गम के शायर जो था कौन सा? श्रीनाथा, जिसको कवि चक्रवर्ती का खिताब भी मिला पाया है। और अल्लाह सानी पेड्डना ने जो है ये मनु चरित्रम लिखे हैं, दिख रही है ना बच्चों, जो मरकज में सेंट्रल में जो किताब दिख रहे हैं मनु चरित्रम। ये मनु चरित्रम का लिखने वाला कौन था? अल्लाह सानी पेड्डना ने। गंगा देवी ने जो है मधुर विजयम लिखी है, तो अल्लाह सानी पेड्डना ने जो है यहाँ पे मनु चरित्रम लिखा है। तो इस तरह से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और संस्कृत जुबानों में विजयनगर हुकूमत में जो है अदब बहुत ही अपने उरूज पर था बच्चों। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया है। इस पर एक सरगर्मी करेंगे बच्चों, आप तैयार हैं? चलिए आपके लिए एक सरगर्मी है बच्चों। यहाँ पे देखिए ए बी सी दिया गया है। ए और बी में मैं अल्फाज दूंगी, तो ए और बी को जो मैं ए के अल्फाज को बी से जो मैच होते हैं वो आपको सी में लिखना है बच्चों। देखिए ए में क्या क्या है, बी में कौन कौन से? यहाँ पे ए में है बच्चों कुमार वैसा, लक्कना दंडेश, रत्ना करवनी, चामरसा, और बी में है भरतेश वैभव, प्रभुलिंग लेले, कदुगन्य भारती, शिवतत्व चिंतामणि। चलिए जल्दी जल्दी मैच कीजिए बच्चों। कुमार व्यासा बिल्कुल सही, गदुगन्य भारती, लक्कना दंडेश, शिवतत्व चिंतामणि, रत्ना करवनी की भरतेश वैभव, चामरसा प्रभुलिंग लीले। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बच्चों ये थी आपकी सरगर्मी। अब देखेंगे बच्चों फन और फने तामीरात के बारे में। विजयनगर के हुक्मरानों ने फन और फने तामीरात के मैदान में नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दिए हैं। इस तरह ये बादशाह जो है फने तामीरात के सरपरस्त कहे जाते हैं। ये शानदार इमारतों को देखने के बाद ही आपको पता चला होगा कि किस तरह का फने तामीर वहाँ पे, शाहाना फने तामीर वहाँ पे हुआ करता था बच्चों, है ना। तो वहाँ के लोगों ने जो है उस ज़माने में मंदिर बनाए, महलात बनाए, किले बनाए हैं, मीनारे बनाए हैं, मंटप बनाए हैं, और अवामी इमारतें, तालाब, बंद, नहरें, डैम, ये तमाम जो आपको यहाँ तस्वीर में देखो, छोटे छोटे मैं तस्वीर आपके लिए रखी हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत से महलात बनाए, मनादिर बनाए हैं, किले बनाए हैं, मंटप बनाते थे, अवामी इमारतें बनाते, तालाब बनाए हैं बच्चों, नहरें, डैम, ये तमाम तामीरात जो है विजयनगर सल्तनत को जो है बहुत ही उरूज तक पहुंचाए हुए थे बच्चों, है ना। तो उस ज़माने में ये तमाम जो बनाए गए हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे तो ही उनके फ़न तामीरात के नादिर नमूने हमें दिखे जाते। किस तरह से देखो सभा मंटप उनका पूरा दिखाई दे रहा है, तालाब उस ज़माने में बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अजीब, एक अनोखे अंदाज से जिस तरह से सलातीन दिल्ली ने जो है इंडो अरबिक तरीका था, तो इन्होंने भी जो गांधारा और मथुरा फ़न तामीर, अलग अलग फ़न तामीरात को लेकर जो है अपने तमाम इमारतें बनाई हैं, जिसमें जो है अलग अलग इनकी फ़न तामीरात की खुसूसियात है, जो आगे देखेंगे बच्चों किस तरह का फ़न तामीर होता था। तो आपको यह देखेंगे तो एक सभा देखो, खूबसूरत उनका सभा मंटप उस वक्त का दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये क्या थी विजयनगर ख़ानदान की फ़न तामीरात की अहम खासियत थी, एक कि उन्होंने
विजयनगर हुक्मरानों ने चालू किया और फैसला की फनी तामीरात के नमूने को ही उन्होंने आगे बनाया था। क्या था उनके फनी तामीरात में बच्चों? इस तरह से गोपुर हुआ करता था, गर्भगृह यानी जो मंदिर में मूर्ति रखते हैं ना बच्चों, उसको गर्भगृह बोलते हैं। उसके बाद जो सामने प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको जो है सभा मंडप कहते हैं। इस फनी तामीर को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इनके फनी तामीरात की सबसे अहम खूबी के बेशुमार सतूने होते थे, कतार में लगे हुए सुतून देखे ना, जिस तरह आपको तस्वीर में सुतून तमाम दिखाई दे रहे हैं। और एक अजीम सभा मंडप है, एक कल्याण मंडप होता था। तो गर्भगृह, सभा मंडप, कल्याण मंडप, इस फने तामीर की क्या थी बच्चों? खासियत थी। देखो यहाँ पे दिख रहे ना आपको सतून किस तरह से है करके। तो मंदिरों के ऊंचे ऊंचे गुम्बद होते थे जिसको राया गोपुर कहते थे। उसके साथ साथ बच्चों ऊंची कमाने होते थे, मंडप हुआ करता था। तो ये फने तामीरात जो बहुत ही आराइश और ज़ेबाइश इसकी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी। और उन्होंने जो मनादिर बनाए उसके लिए सख्त और खुरदरे पत्थरों का उन्होंने इस्तेमाल किया। बच्चों तस्वीर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा बच्चों। उसी तरह से जो है इस ज़माने में तामीर शुदा मंदिरों में हम्पी के मनादिर, जिस तरह से ना विरूपाक्ष का मंदिर है, उसी तरह से बच्चों श्रृंगेरी के मुकाम पर, तिरुपति के मुकाम पर कांची, लिपाक्ष, मूडबिद्री, भटकल, चिदम्बरम है ना, और श्रीशैला, कोलार, इन तमाम मुकामात पर इनके अहम मनादिर देखने मिलते हैं बच्चों, है ना, जो कि एक आज इसका नमूना है। देखो यहाँ पे खूबसूरत मंदिर देखेंगे, श्रृंगेरी का मंदिर, विद्या मंदिर है। इसी तरह विजयनगर के ज़माने में बनाए हुए हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर है ना, और बहुत से मनादिर जो है उस ज़माने में बच्चों खूबसूरत मनादिर बनाए गए हैं, जो भी आज भी जो है हम्पी में जो मौजूद जो है विठल स्वामी मंदिर है, हजार राम स्वामी मंदिर है, और सातों आवाज़ें गूंजने वाले सुतून हैं बच्चों, है ना। उसी तरह कृष्णदेवराय का तामीर करदा महानवमी का टेले पर जो है नवरात्रि मेला जो है आज भी लगता है बच्चों। तो ये तमाम जो है उसकी राजधानी में बहुत ही जो है शौक से, ज़ौक़ से और बहुत ही शानदार नमूने से बच्चों ये तमाम जो है वहाँ पे मेले वगैरह लगा करते। तो ये तमाम बातों का इल्म जो है हमें फ़ारस्तान से आने वाले जो सफ़ीर थे अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने हमें दिए हैं बच्चों। ये तमाम जो वहाँ पे कमल महल था, गजशाला था, रानी की पाठशाला है ना, लक्ष्मी नरसिम्हा का मंदिर है, चिन्नकेशा मंदिर है, रानी गणेश मंदिर है ना, ये विजयनगर दौर के हम्पी के किले, ये तमाम जो है फ़ने तामीरात के बच्चों नादिर नमूने हैं जो उस ज़माने में पाए जाते थे, है ना बच्चों। बहुत ही खूबसूरत मनादिर उन्होंने बनवाए हैं। उसी तरह मौसीकी और नाच गाने की भी वो लोग बहुत ही शौकीन थे। तो विजयनगर के बादशाह मौसीकी, नाच गाने, यक्षगान जैसे चीज़ों की भी उन्होंने हिम्मत अफजाई की है। पुरंदर दास, कनक दास जो थे इस तरह से वो भजन और कीर्तन गाते थे, जिसकी वजह से हमारी कार्नेटिक म्यूजिक या कर्नाटक की मौसीकी को भी जो है भरपूर उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। रक्कासा भी होते थे यानी नाच गाना करने वाले, जो कि बहुत ही आराइश के साथ, ज़ेबाइश के साथ जो है महलों और किलों में वहाँ पे रक्स भी बच्चों करती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन इस अजीम विजयनगर सल्तनत को जवाल शुरू है। किस तरह जवाल हुआ बच्चों? कृष्णदेवराय के बाद जो अछूतराय या सदाशिवराय ने हुकूमत की है, लेकिन कृष्णदेवराय का जो दामाद था अलिया राम राय, जो अड़बिडू खानदान से ताल्लुक रखता था, वह इंतजामिया को सही तरीके से नहीं संभाल पाया। तो तुलवा खानदान की अंदरूनी दुश्मनी की वजह से इस खानदान को उभरने का मौका मिला। लेकिन सलातीन दिल्ली के वक्तन फ़ौक्तन हमले ने जो है इन हुक्मरानों को बच्चों कमज़ोर किया, और 1565 सन ईस्वी में जो तालीकोट या रक्कस तंगड़ी की अजीम जंग लड़ी गई, जिसमें अलिया राम राय को शिकस्त हो गई बच्चों, और विजयनगर सल्तनत का शिराजा पूरा तरह से बिखर गया बच्चों। यहाँ से ही इस रक्कस तंगड़ी की जंग से ही, जो कि 1565 में लड़ी गई है, यहाँ से ही विजयनगर सल्तनत का जवाल शुरू हो गया और इस अजीम सल्तनत का खात्मा हो गया बच्चों। चलिए ये था हमारा लेसन विजयनगर सल्तनत, है ना। चलिए अब इसके बारे में बच्चों जल्दी से आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। विजयनगर सल्तनत के इंतजामिया की वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 2, विजयनगर सल्तनत के मुआशी हालात पर रोशनी डाली। सवाल नंबर 3, विजयनगर हुक्मरानों के अदबी खिदमात का जायजा लीजिए। सवाल नंबर 4, विजयनगर हुक्मरान फ़ने तामीरात के शौकीन थे, साबित कीजिए। और इसी तरह से आखिरी सवाल है, विजयनगर सल्तनत के जवाल के असबाब बयान कीजिए। बच्चों ये आपका होमवर्क है, मैं अगली क्लास में आपको पूछूंगी, ज़रूर होमवर्क कीजिए। चलिए बोलिए, इतना आखिरी में आपको तोहफे गिफ्ट दे रहे हैं करके, लीजिए जल्दी जल्दी आपका गिफ्ट लीजिए, चॉकलेट लीजिए और लुत्फ उठाते हुए होमवर्क कीजिए बच्चों, ये आपके लिए तोहफा है। चलिए यहीं पर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं।